विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपकमिंग अपडेट बहुत ही प्यारा एपिसोड्स होने वाला था। थपकी प्यार की 571 बहुत ही प्यारा और एपिसोड होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। जो शंकर होती है वह जहाँ थपकी को किडनैप किया होता है वहाँ पर पहुँच ही जाती है। जैसे वहाँ पहुँच ही जाती है तभी उसके हाथ में केरोसिन की बोतल होती है और वह थपकी के चारों तरफ छिड़क देती है और छिड़कने के बाद कहती है कि थपकी आज तुम्हारा मैं काम तमाम करके रहने वाली हूँ। तभी वहाँ पर रखी एक जो माचिस होती है, तभी वह कहती है कि थपकी तुम्हारा और मछली आज तुम दोनों ही नहीं बचोगे, क्योंकि तुम मेरे सुहाग को मुझसे छीनना चाहते हो। तो आज मैं तुम्हारा काम तमाम ही कर देती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे उसके चारों तरफ केरोसिन लगा देती है तभी वहाँ पर माचिस रखी होती है। माचिस से वह जो अपनी एक तिल्ली लगाती है और जैसे तिल्ली लगा कर कहती है जाओ थपकी ऊपर चली जाओ, और वह उस आग लगा देती है उसको। जैसे उसको आग लगाती है तभी एक हवा का झोंका आता है, और हवा का झोंका आते ही उसके ऊपर जो कपड़ा होता है, जो बुर्का पहना होता है ब्लैक कलर का, वह उड़ जाता है। उसके नीचे होता है एक उसका जो बुत बनाया होता है वह वहाँ पर होता है। तभी शंकर वह देखकर हैरान हो जाती है कि थपकी आखिर कहाँ चली गई, ये पुतला किसने रख दिया यहाँ पर। और उसके बाद में पुतले को देखकर हैरान हो जाती है कि हाँ, ये तो पुतला है और थपकी पता नहीं कहाँ है। तो पीछे से फिर थपकी आ जाती है। जैसे ही थपकी वहाँ पर आती है शंकर को कोई एहसास नहीं होता, सिर्फ उसे एक चिंता हो जाती है कि अब तो हम फंस गए हैं, थपकी यहाँ से चली गई है और ये पुतला रख कर चली गई है। इतनी देर के अंदर थपकी के हाथ में एक डंडा होता है, उस डंडे से वह शंकर के सिर में वार कर देती है। जैसे ही शंकर के सिर में वह वार करती है तो शंकर होती है वह घबरा कर नीचे गिर जाती है। जैसे बैक साइड में वह देखती है तो थपकी उसे सामने में नज़र आती है। उसे देखकर और काफ़ी परेशान हो जाती है, ज़मीन पर जा गिरती है। और तभी थपकी कहती है तुझे तो अब मैं बताऊंगी, मुझे मारने के लिए चली थी। और फिर उसे बेहोशी की हालत में ही थपकी उस पांडे निवास के अंदर उस शंकर को ले आती है। शंकर को लाने के बाद उसे चेयर पर बिठा दिया जाता है और चेयर पर उसे बिठाकर बांध देती है थपकी। उसे होश नहीं आता होता जब तक फिर वह उसके ऊपर मुंह पर पानी डालती है, जिससे कि शंकर को होश आ जाता है। और फिर वह देखती है कि खुद को बांधे हुए और सामने उसके चेयर पर थपकी बैठी है। फिर कहती है कि तूने मुझे पानी पिलाया था, नहीं जादुई पानी पिलाया था, अब तुम पियो। तभी वह पानी नहीं पीती है, तभी थपकी ज़बरदस्ती उसे वह पानी पिला देती है। जैसे ही उसको यह पानी पिलाती है तो शंकर के मन के अंदर एक डर पैदा हो जाता है और सोचती है कि जो थपकी ने पानी पिया था वही मछली वाला मैंने पानी पी लिया, अब थपकी के साथ जो हो रहा था वो मेरे साथ भी होगा। तभी शंकर घबराई हुई होती है, कहती है कि थपकी मुझे माफ़ कर दो। तभी वह जो थपकी होती है कहती है कि तूने मुझे ये जादुई पानी पिलाकर अपने वश में कर लिया था, अब मैंने तुझे अपने वश में कर लिया ये पानी पिलाकर। सारा पांडे परिवार को वहाँ पर बुला लेती है थपकी। धीरे धीरे वहाँ पर आते हैं सारा परिवार। तभी वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि शंकर को बांधा हुआ है। तभी विहान सबसे पहले बोलता है थपकी तुम क्या कर रही हो, ये ठीक नहीं कर रही हो। थपकी तुम यहाँ पर पहुँची कैसे और ये सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तभी अदिति और सरदा और सारा परिवार वहीं होता है। तभी जो वसुंधरा होती है वह बीच में बोल पड़ती है, कहती कि बेटा पहले थपकी की बात तो सुन लो, आखिर वो कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है, शंकर को उसने बांधा क्यों है, पहले उसकी बात तो सुनो अच्छे से। तभी थपकी वह कहती है शंकर बताओ सच्चाई क्या है। तभी वहाँ पर सरदा बीच में बोलने लग जाती है, कहती है कि ये थपकी का दिमाग सटका गया है, थपकी फिर से पागल हो गई है, इसे खोल दो और इसे डॉक्टर की ज़रूरत है, इसने घर को पूरा पागल खाना ही बना दिया है। फिर वसुंधरा उसे डांट मारती है, कहती है कि सरदा तुम बस करो, चुप हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, थपकी जो कर रही है वो ठीक कर रही है, उसे कुछ जो बोलना है उसे बोलने दे। तभी थपकी उस शंकर को पूछने लग जाती है क्या तूने मेरे साथ ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था, क्या शंकर तूने ये किया था। शंकर बोलती नहीं है क्योंकि शंकर ने वो मछली वो का जो पानी होता है ज़बरदस्ती थपकी ने पिला दिया होता है, लेकिन उसके अंदर एक डर होता है। फिर उसके सामने जो थपकी होती है वह जो दाने होते हैं जो शंकर ने और नेहा ने मिलकर छप
उस मछली वाले पानी में डाले थे, उस दाने का वह डर शंकर को दिखाने लग जाती है। शंकर को तुरंत याद आ जाता है कि हाँ, जैसे ये मछली दाना खाएगी तो आंखों से खून आएगा। तभी शंकर और घबरा जाती है। तभी थपकी पूछती है, तुम मुझे ये बताओ, ये सारी चालें तूने मेरे साथ जो की, क्या तूने की थी या किसी और ने की थी? तभी वह हाँ भर लेती है, क्योंकि डरी हुई होती है। और वह दाना घेरने का जो भय होता है थपकी उसके मन में डाल देती, कहती जैसे मैं दाना घेरूंगी तुम्हारी आंखों से खून आएगा, जो मेरे साथ हो वो तेरे साथ होगा। तुम्हारी दोनों आत्माएं, मछली की और तुम्हारी आत्मा, एक हो चुके हैं। शंकर डरी हुई होती है तो कहती हाँ, मैंने किया था। उसके बाद वह पूछती है कि जो लेटर मैंने, प्रेगनेंसी का जो लेटर था वो मैंने विहान को दिया, वो किसने बदला था? तुमने बदला था या किसी और ने? तभी शंकर को याद आ जाता है कि हाँ, वो लेटर था, उसी ने फेंका था और उसी ने बदला था। फिर वह हाँ भर लेती है, कहती है कि मैंने ही ये सब कुछ लेटर वगैरह सब कुछ चेंज किए थे। उसके बाद उसे ये पूछा जाता है कि जो मेरी रिपोर्ट्स थी, क्या वो रिपोर्ट्स तूने बदली थी या किसी और ने? तब शंकर बोलती नहीं है, शंकर बोलती नहीं है। तभी वह फिर वह कहती है कि या इसमें दाना डालूं या तुम सच्चाई बताओगी? तभी वहाँ पर वह दाना डालने ही लगती है, इतनी देर में बता देती है कि हाँ, वो रिपोर्ट की जगह है मैंने बदली थी, हाँ मैंने सब कुछ किया था। उसके बाद में फिर जो शंकर होती है वो सोच रही थी कि फंस गई है आज तो, और सारी सच्चाई उसे बतानी पड़ेगी। तभी थपकी पूछती है, उस दिन वहाँ मॉल के अंदर मेरे पीछे जो गुंडे लगाए थे, जो मेरी इज्जत को लूटने वाले थे और जो फोटो वगैरह फोटोग्राफ लिए थे, वो किसने लिए थे? तभी कहती है कि हाँ, मैंने फोटोग्राफ लिए थे और कबीर ने तुम्हें बचाया था, और वो जो गुंडे थे वो मैंने ही तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए पीछे लगाए थे। शंकर अपने गुनाह कबूल करती जाती है और थपकी उस पानी में दाना डालने का डर बैठाए रखती है। तभी वहाँ पर आखिरी सवाल उससे फिर पूछने लग जाती है, कहती है कि नेहा और जो कबीर है, नेहा का घर किसने चलाया था, तुम ये बताओ? तभी कहती कि मुझे नहीं पता किसने चलाया था, ना ही मुझे कुछ याद है। शंकर अपनी चाल चलने लग जाती है कि कहीं यह सच्चाई सामने ना आ जाए। तभी वह कहती है कि बता दो शंकर, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? तभी शंकर रोते हुए बताती है, कहती है कि हाँ, मैंने ही इस नेहा का घर को जलाया था, विहान ने नहीं जलाया था। इतना सुनते ही कबीर और नेहा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। तभी नेहा वहाँ से उठ कर आती है और एक थप्पड़ मारती है शंकर को ज़ोर से, और कहती है कि तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तभी शंकर कहती है कि नहीं, मैंने नहीं किया। फिर वह उसे कहती है कि तुम तो मेरी दोस्त हो, थपकी की साइड क्यों ले रही हो? इतनी देर के अंदर कबीर उठ कर आता है और कबीर अपनी बहन को गले लगाता है उसे, क्योंकि सच्चाई का पता चल जाता है कि आखिर उसका जो घर है वो शंकर ने जलाया था। शंकर ने ऐसे जलाया था कि थपकी से पूछते है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैंने घर जलाया था? कहते कि जब हम मेला वहाँ बैठ क्रिकेट खेल रहे थे, तभी तुम वहाँ पर गई थी और मैं तुम्हारे पीछे थी, तब तुमने वहाँ पर सब कुछ बोला था कि मैंने ये घर जलाया है और नेहा को मैं मोहरा बनाऊंगी, थपकी के खिलाफ भड़काऊंगी और थपकी की जान लेगी नेहा उसको भड़काने के बाद। तभी कबीर उठता है, कबीर कुछ कहने के लायक नहीं होता है। उसके बाद फिर जो नेहा होती है, जैसे उसे थप्पड़ मारती तो उसे बचा लेती है। थपकी कहती है कि मत मारो, और वसुंधरा की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि सारी घटना है वह सारी सच्चाई सामने आ रही होती है। और नेहा को पकड़ लेती है थपकी, थपकी पकड़ के अपने गले लगाती है और कहती है कि नेहा, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब ऐसे मत करो। शंकर रोती रहती है, बिलखती रहती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैंने विहान को पाने के लिए सब कुछ किया था और मैंने विहान को थपकी तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, सारे जुर्म अपने कबूल कर लेती है। तभी शंकर कहती कि नेहा, तुम मेरी दोस्त हो। तभी कहती कि ऐसी दोस्त जाए भाड़ में, तूने मेरे पति को छीन लिया और मेरे बच्चों को छीन लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह उसे बार बार मारने की कोशिश करती है और थपकी उसे रोकती है। उसके बाद जो थपकी होती है, वह जो सारा दाना होता है वह उसी पानी में डाल देती है, जिससे कि शंकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि शायद उसके साथ ऐसा कुछ होगा। तभी वह कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैंने और नेहा ने मिलकर ये सब कुछ साजिश रची थी, क्योंकि मैंने नेहा को वादा किया था कि तुम्हारे असली कातिल तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम सिर्फ मुझे एक मौका दो।
नेहा और थपकी की दोनों की एक चाल होती है, क्योंकि दोनों में के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तभी वहाँ पर श्रद्धा पूछने लग जाती है, जो वो खून आया था आँखों से और तुम वो हवा में उड़ी थी, क्या ये सब नाटक थे? कहती हाँ, सब नाटक थे। उसी नाटक के अंदर माँ की भी हिस्सेदारी है, क्योंकि जो आँखों के अंदर खून आया था वो मैंने वहाँ पर रखी लिपस्टिक के कारण मेरी आँखों में खून आया था और नेहा ने मुझे इशारा किया था। ये सब बातें मेरी सब जनी बनी बनाई थी। जो हवा के अंदर मैं उड़ी थी और जो पागलपन का जो मैंने नाटक किया था, वो सिर्फ और सिर्फ शंकर को पकड़ने के लिए, उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए मैंने ये किया था। मैंने रहस्य की सहायता से रात को हवा में उड़ने का नाटक किया, कोसी देवी का जो बनने का नाटक किया था, वो भी मेरी और नेहा की एक चाल का हिस्सा था। और वहीं माँ जी का भी साथ में हमारे आशीर्वाद था। माँ जी को सब कुछ पता था। तब बोलता है, थपकी तुम क्या कर रही हो? ये ठीक नहीं कर रही हो। थपकी तुम यहाँ पर पहुंची कैसे और ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। तभी अदिति और सरदा और सारा परिवार वहीं होता है। तभी जो वसुंधरा होती है वह बीच में बोल पड़ती है, कहती है कि बेटा पहले थपकी की बात तो सुन लो, आखिर वो कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है, शंकर को उसने बांधा क्यों है, पहले उसकी बात तो सुनो अच्छे से। तभी थपकी वह कहती है, शंकर बताओ सच्चाई क्या है। तभी वहाँ पर सरदा बीच में बोलने लग जाती है, कहती है कि ये थपकी का दिमाग सटका गया है, थपकी फिर से पागल हो गई है, इसे खोल दो और इसे डॉक्टर की ज़रूरत है, इसने घर को पूरा पागल खाना ही बना दिया है। फिर वसुंधरा उसे डांट मारती है, कहती है कि सरदा तुम बस करो, चुप हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, थपकी जो कर रही है वो ठीक कर रही है, उसे कुछ जो बोलना है उसे बोलने दे। तभी थपकी उस शंकर को पूछने लग जाती है, क्या तूने मेरे साथ ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था, क्या शंकर तूने ये किया था? शंकर बोलती नहीं है, क्योंकि शंकर ने वो मछली वो का जो पानी होता है ज़बरदस्ती थपकी ने पिला दिया होता है, लेकिन उसके अंदर एक डर होता है। फिर उसके सामने जो थपकी होती है, वह जो दाने होते हैं जो शंकर ने और नेहा ने मिलकर छप उस मछली वाले पानी में डाले थे, उस दाने का वह डर शंकर को दिखाने लग जाती है। शंकर को तुरंत याद आ जाता है कि हाँ, जैसे ये मछली दाना खाएगी तो आंखों से खून आएगा। तभी शंकर और घबरा जाती है। तभी थपकी पूछती है, तुम मुझे ये बताओ, ये सारी चालें तूने मेरे साथ जो की, क्या तूने की थी या किसी और ने की थी? तभी वह हाँ भर लेती है, क्योंकि डरी हुई होती है और वह दाना घेरने का जो भय होता है थपकी उसके मन में डाल देती, कहती जैसे मैं दाना घेरूंगी तुम्हारी आंखों से खून आएगा, जो मेरे साथ हो वो तेरे साथ होगा, तुम्हारी दोनों आत्माएं, मछली की और तुम्हारी आत्मा एक हो चुकी है। शंकर डरी हुई होती है तो कहती हाँ मैंने किया था। उसके बाद वह पूछती है कि जो लेटर मैंने प्रेगनेंसी का जो लेटर था वो मैंने विहान को दिया, वो किसने बदला था? तुमने बदला था या किसी और ने? तभी शंकर को याद आ जाता है कि हाँ, वो लेटर था, उसी ने फेंका था और उसी ने बदला था। फिर वह हाँ भर लेती है, कहती है कि मैंने ही ये सब कुछ लेटर वगैरह सब कुछ चेंज किए थे। उसके बाद उसे ये पूछा जाता है कि जो मेरी रिपोर्ट्स थी, क्या वो रिपोर्ट्स तूने बदली थी या किसी और ने? था शंकर बोलती नहीं है, शंकर बोलती नहीं है। तभी वह कहती है कि या इसमें दाना डालूं या तुम सच्चाई बताओगी? तभी वहाँ पर वह दाना डालने ही लगती है, इतनी देर में बता देती है कि हाँ, वो रिपोर्ट की जगह मैंने बदली थी, हाँ मैंने सब कुछ किया था। उसके बाद में फिर जो शंकर होती है वो सोच रही थी कि फंस गई है, आज तो और सारी सच्चाई उसे बतानी पड़ेगी। तभी थपकी पूछती है, उस दिन वहाँ मॉल के अंदर मेरे पीछे जो गुंडे लगाए थे, जो मेरी इज्जत को लूटने वाले थे और जो फ़ोटो वगैरह फ़ोटोग्राफ लिए थे, वो किसने लिए थे? तभी कहती है कि हाँ मैंने फ़ोटोग्राफ लिए थे और कबीर ने तुम्हें बचाया था, और वो जो गुंडे थे वो मैंने ही तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए पीछे लगाए थे। शंकर अपने गुनाह कबूल करती जाती है और थपकी उस पानी में दाना डालने का डर बैठाए रखती है। तभी वहाँ पर आखिरी सवाल उससे फिर पूछने लग जाती है, कहती है कि नेहा और जो कबीर है, नेहा का घर किसने चलाया था, तुम ये बताओ। तभी कहती है कि मुझे नहीं पता किसने चलाया था, ना ही मुझे कुछ याद है। शंकर अपनी चाल चलने लग जाती है कि कहीं यह सच्चाई सामने ना आ जाए। तभी वह कहती है कि बता दो शंकर, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तभी शंकर रोते हुए बताती है, कहती है कि हाँ मैंने ही इस नेहा का घर को जलाया था, विहान ने नहीं जलाया था। इतना सुनते ही कबीर और नेहा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। तभी नेहा वहाँ से उठ कर आती है और एक थप्पड़ मारती है शंकर को ज़ोर से,
और कहती है कि तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, तूने मेरे साथ ये क्या किया। तभी शंकर कहती है कि नहीं मैंने नहीं किया। फिर वह उसे कहती है कि तुम तो मेरी दोस्त हो, थपकी की साइड क्यों ले रही हो। इतनी देर के अंदर कबीर उठ कर आता है और कबीर अपनी बहन को गले लगाता है उसे, क्योंकि सच्चाई का पता चल जाता है कि आखिर उसका जो घर है वो शंकर ने जलाया था। शंकर ने ऐसे जलाया था कि थपकी से पूछते है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैंने घर जलाया था। कहते कि जब हम मेला वहाँ बैठ क्रिकेट खेल रहे थे तभी तुम वहाँ पर गई थी और मैं तुम्हारे पीछे थी, तब तुमने वहाँ पर सब कुछ बोला था कि मैंने ये घर जलाया है और नेहा को मैं मोहरा बनाऊंगी, थपकी के खिलाफ भड़काऊंगी और थपकी की जान लेगी नेहा। उसको भड़काने के बाद तभी कबीर उठता है। कबीर कुछ कहने के लायक नहीं होता है। उसके बाद फिर जो नेहा होती है जैसे उसे थप्पड़ मारती तो उसे बचा लेती है। थपकी कहती है कि मत मारो और वसुंधरा की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि सारी घटना है वह सारी सच्चाई सामने आ रही होती है। और नेहा को पकड़ लेती है थपकी। थपकी पकड़ के अपने गले लगाती है और कहती है कि नेहा जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब ऐसे मत करो। शंकर रोती रहती है, बिलखती रहती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। हाँ मैंने विहान को पाने के लिए सब कुछ किया था और मैंने विहान को थपकी तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, सारे जुर्म अपने कबूल कर लेती है। तभी शंकर कहती कि नेहा तुम मेरी दोस्त हो। तभी कहती कि ऐसी दोस्त जाए भाड़ में, तूने मेरे पति को छीन लिया और मेरे बच्चों को छीन लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह उसे बार बार मारने की कोशिश करती है और थपकी उसे रोकती है। उसके बाद जो थपकी होती है वह जो सारा दाना होता है वह उसी पानी में डाल देती है, जिससे कि शंकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि शायद उसके साथ ऐसा कुछ होगा। तभी वह कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैंने और नेहा ने मिलकर ये सब कुछ साजिश रची थी, क्योंकि मैंने नेहा को वादा किया था कि तुम्हारे असली कातिल तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम सिर्फ मुझे एक मौका दो। नेहा और थपकी की दोनों की एक चाल होती है, क्योंकि दोनों में के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तभी वहाँ पर श्रद्धा पूछने लग जाती है जो वो खून आया था आँखों से और तुम वो हवा में उड़ी थी, क्या ये सब नाटक थे। कहती हाँ सब नाटक थे। उसी नाटक के अंदर माँ की भी हिस्सेदारी है, क्योंकि जो आँखों के अंदर खून आया था वो मैंने वहाँ पर रखी लिपस्टिक के कारण मेरी आँखों में खून आया था और नेहा ने मुझे इशारा किया था। ये सब बातें मेरी सब जनी बनी बनाई थी। जो हवा के अंदर मैं उड़ी थी और जो पागलपन का जो मैंने नाटक किया था वो सिर्फ और सिर्फ शंकर को पकड़ने के लिए, उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए मैंने ये किया था। मैंने रस्से की सहायता से रात को हवा में उड़ने का नाटक किया, कोसी देवी का जो बनने का नाटक किया था वो भी मेरी और नेहा की एक चाल का हिस्सा था। और वहीं माँ जी का भी साथ में हमारे आशीर्वाद था, माँ जी को सब कुछ पता था। तभी वहाँ पर यह सारी सच्चाई जानने के बाद शंकर के साथ क्या व्यवहार करने वाले हैं अगले एपिसोड के अंदर, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ।